शिव जी की महिमा जन जन तक पहुंचे, इसलिए सच्चिदानंद सीक्रेट सब आप सभी को शिव महापुराण की कथा सुना रहा है। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, तो इस कथा को किसी दूसरे शिव भक्त को शेयर कर शिव जी और माँ की कृपा के पात्र बने। हर हर महादेव। अत्रीश्वर की महिमा। अत्रि मुनि को तप करते करते वर्षों व्यतीत हो गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है, कहीं से जल का प्रबंध करो। पति की आज्ञा मिलते ही अनसुईया जी कमंडल हाथ में पकड़कर जल लेने के लिए वन में चल पड़ी। वे इधर उधर जल खोजने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आकर बोली, हे देवी, मैं आपकी पति भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारा हित करना चाहती हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर अनसुईया जी ने दोनों हाथ जोड़कर गंगा जी से बोली, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न है, तो सर्वप्रथम मेरे इस कमंडल को जल से परिपूर्ण कर दे। यह सुनकर गंगा जी अनसुईया से बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। अनसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोदा। गंगा उसमें प्रवेश कर गई। इस गड्ढे से गंगा जी की धारा बहने लगी। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल गंगा जल से भर लिया। फिर गंगा से बोली, जब तक मेरे पति देव अत्रि मुनि आपके दर्शन ना कर ले, तब तक आप कृपया इसी स्थान पर विराजमान रहे। अनसुईया ने अपने पति अत्रि मुनि को गंगा जल पिलाया। गंगा जल पीकर अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इसके बाद वे अनसुईया से कहने लगे, गंगा जी के दर्शन हेतु वहां पर आए। वहां गंगा जी अपने तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि अत्रि ने धन्य धन्य कहकर उनकी स्तुति की। महर्षि अत्रि और अनसुईया ने गंगा जल में स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई और दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनसुईया जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, हे देवी, यदि आप वास्तव में मुझसे प्रसन्न हैं, तो मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजे। आप यहीं स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। ऋषि अत्रि जी ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप में सहायक बनकर विराजमान रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर गंगा जी ने अनसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं पर रखना चाहती हैं, तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। अपने आपने अपने पति देव के लिए जो शिवार्चन किया है, उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण करें। अनसुईया ने गंगा जी की इच्छा पूर्ण कर दी। गंगा जी वहीं पर विराजमान हो गई। तभी भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों ने विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा अर्चना और स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आप यदि प्रसन्न हैं, तो जगदम्बा पार्वती से यहीं पर निवास करने की कृपा करें। इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के द्वारा अनादि की उत्पत्ति होने लगे तथा चराचर समस्त जीव सुखी हो। शिव जी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहकर अत्रीश्वर नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। गंगा जी भी वहीं पर मंदाकिनी नाम से रहकर प्रसिद्ध हुई। उसी कुंड में गंगा की धारा प्रवाहित होने लगी। अत्रि मुनि का आश्रम सदैव के लिए हरा भरा हो गया। सभी ऋषि लौट आए और वहीं पर रहने लगे। हर हर महादेव।